अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी या असेंबलियों से इस्तीफे देगी? मुस्लिम लीग नून, जेयूआई समेत दीगर जमातें इस्तीफे के हक में। सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी के इस्तीफे देने की मुखालफत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ से वतन वापस आने का मुतालबा कर दिया। कहा, मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ ले आएं। लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, आपको वतन वापस आना होगा। जंग लड़नी है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। हम अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। आसिफ जरदारी की दो टोक गुफ्तगू पर पीडीएम इजलास में सन्नाटा छा गया। मेरे वालिद साहब की जान को खतरा है, वो वतन वापस कैसे आए? आप गारंटी दे दें कि मेरे वालिद की जान को कोई खतरा नहीं होगा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का आसिफ अली जरदारी को जवाब, कहती हैं जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही मियां साहब भी वीडियो लिंक पर हैं। मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। मेरे वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक हुए। नैब के तहवील में मियां साहब की जिंदगी को खतरा थे। पीडीएम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान का काबीना के इजलास से खिताब। वजीर आजम ने कहा कि महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। रमजान में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। एफबीआर में ट्रैक सिस्टम लेकर आ रहे हैं। ऑटोमेशन न होने से टैक्स चोरी हो रहा है। लोग टैक्स नहीं देते, मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता है। एफबीआर 15 साल से टैक्स चोरी रोकने की कोशिश कर रही है, इसे रोक दिया जाता है। सिगरेट इंडस्ट्री में से 2 कंपनियां टैक्स देती हैं। फरोख्त होने वाली 40% सिगरेट्स पर टैक्स नहीं दिया जाता। इनडायरेक्ट टैक्स लगाने पड़ते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। विफाकी काबीना ने 7.8 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना के इजलास के बाद विफाकी वजीर फवाद चौधरी और हमाद अजहर की ब्रीफिंग। हमाद अजहर कहते हैं 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। सिंध में आज भी आटा महंगा मिल रहा है, सुबह सब्सिडी को यकीनी बनाएं। फवाद चौधरी ने कहा कि पीडीएम एक सियासी यतीमों का गिरोह है। इस्तीफे देने का वो लोग कह रहे हैं जिनका असेंबली में कोई एमएनए ही नहीं। इस्तीफे देना चाहते हैं तो दे दें। करप्शन का खात्मा और शफाफ इलेक्शन हुकूमत की तरजीहात हैं। शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन नागुज़ीर है। नैब ने मरियम नवाज के इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिए। नैब की जानिब से जारी बयान में कहा गया, मरियम नवाज की तलबी पर इश्तियाल अंगेजी, कौमी इदारों के खिलाफ बगावत से लबरेज बयानबाजी की जाती रही। अदालतों और उनके फैसलों का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। एहतसाब अदालतों के बाहर बयानात शिद्दत पसंदी के मंसूबे के अक्कास हैं। मरियम नवाज ने अवाम में इश्तियाल अंगेज बयानात देते हुए अमन व अमान को चैलेंज किया। मरियम नवाज की पेशी के वक्त कौमी इदारे के तकद्दुस को पामाल और पथराव करवाया गया। मरियम नवाज ने नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एहतसाब के अमल को चैलेंज किया। इन तमाम हालात का मकसद शरीफ ख़ानदान के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात में रखना डालना था। दोबारा इलेक्शन तो होगा, देखना है कि महदूद पैमाने पर या फिर पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाना है। NA-75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे। हम आईनी इदारों की इज्जत करते हैं, मामले का हर पहलू से जायजा लेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक पुलिस की अदम मौजूदगी से बाज़ पोलिंग स्टेशन पर तशद्दुद हुआ। क्या इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब को तौहीन का नोटिस जारी कर दिया? अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज तैनात न करना इलेक्शन कमीशन की गलती थी। सेनेट इंतखाबात से कबल खवातीन अरकान को वज़ीर आज़म की जानिब से फंड्स देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। नैयर बुखारी ने दलाइल दिए, वज़ीर आज़म का अरकान को फंड्स देने का ऐलान रिश्वत देने के ज़ुमरे में आता है।
वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 181 की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आज़म की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन की तौहीन के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार रखता है। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग से मुताल्लिक दरख्वास्त पर अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से स्कूटी कमेटी का रिकॉर्ड फराहम करने की सदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और स्कूटी कमेटी को नोटिस जारी कर दिया। अकबर एस बाबर ने कहा, इन अकाउंट्स में अरबों रुपए आए, रिकॉर्ड मंजर-ए-आम पर आएगा तो मालूम होगा कि कितना गलत काम हुआ। इमरान खान फॉरेन फंडिंग दस्तावेज को खुफिया क्यों रखना चाहते हैं? रिकॉर्ड को खुफिया रखना गैर कानूनी है। वजीर आजम के इलेक्शन कमीशन के बारे में बयान आइन पर हमले के मुतरादिफ है। NN 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मिफ्ता इस्माइल का कहना है, इस इलाके से मुंतखब फैसल वाउडा ने कोई काम नहीं किया। इलाके में न सड़कें हैं, न पानी, न निकासी का कोई निज़ाम। अगर मैं जीता तो सूबाई हुकूमत से मिलकर काम करवाऊंगा। जिन्होंने शहबाज शरीफ को वोट दिया, मुझे भी वोट दें। यकीन है पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान मुझे सपोर्ट करेंगे। विफाक के वज़रा की जानिब से इलेक्शन कमीशन को हरासा किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले विफाक हुकूमत के लिए इलेक्शन कमीशन अच्छा था। सेनेट इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन बुरा हो गया। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा काबिल मुसम्मत है। सिंध काबीने के इजलास के बाद वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि सिंध में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में PTI को शिकस्त हुई। पीपल्स पार्टी सिंध में सेनेट की 2 मज़ीद नशिस्तें हासिल करेगी। सिंध में दहशतगर्दी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलविदाई मुलाकात। आर्मी चीफ ने शानदार करियर और कौम की खिदमात पर एयर चीफ की खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ कहते हैं, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एयर चीफ ने कायदाना किरदार अदा किया। मयारी क़यादत और भरपूर कोशिशों से पाक फ़ज़ाइया का आज कोई सानी नहीं। कराची में गुज़िश्ता रोज़ शहीद रेंजर्स हल्का रोशन अली की नमाज जनाजा अदा। शहीद की तदफीन पूरे फौजी एजाज़ के साथ की गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, DG रेंजर सिंध, सीनियर सिविल और मिलिट्री ओहदेदारान की शिरकत। शहीद का ताल्लुक गांव बदल खान सोलंगी, जिला नौशहर फिरोज से है। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर में क्लीन एंड ग्रीन कश्मीर मुहिम का आगाज़। कमांडर चनार डिवीज़न मेजर जनरल वाजिद अजीज़ ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। सिविल व अस्करी हुक्काम और तलबा तालबात की शिरकत। मेजर जनरल वाजिद अजीज़ कहते हैं, मुहिम के तहत मानसून सीज़न में 5 लाख जबकि रवां साल 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाँ बहक। 2511 नए मरीजों का इजाफा। केसेस मस्बत आने की शरह 7% हो गई। मजमूई अमवात 13,595 तक पहुँच गई। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। पेशावर में 42 स्कूल सील। सिंध काबीना ने निजी अस्पतालों और लैब्स को कोरोना वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी। सिंध हेल्थ कमीशन को वैक्सीन का मयार और कीमत कंट्रोल में रखने की हिदायत। मुल्क भर से कोयटा आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चिल्ड्रन अस्पताल में नए इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। ज़ेर इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। कहते हैं, शोबा सेहत को बेहतर बनाने के प्रोग्राम का खुद जायजा ले रहा हूँ। लाहौर समेत पंजाब में हेल्थ केयर की मयारी सहूलतों की फराहमी हर सूरत मजीद बेहतर बनाएंगे। नए इमरजेंसी ब्लॉक में बच्चों के इलाज की जदीद तरीन सहूलतें देखकर खुशी हुई। वज़ीर आला पंजाब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कब्जा माफिया के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान।
और सिंध हुकूमत जवाब दो, कनासो सिस्टम क्या है? सोशल मीडिया सार्फिन ने महकमा सकाफत और सयाहत में अरबों रुपए कर करप्शन पर ट्विटर ट्रेंड बना डाला। सिंध हुकूमत से कनासो ब्रदर की करप्शन पर सवालात।